से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें इन्वॉल्व लोग जो हैं वो इस देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है और इसलिए एक गंभीर विषय है जिसपे देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना बहुत जरूरी है। ये जो सामने हमने इसके पिक्चर डायग्राम लगाया हुआ है, गौरव गोगोई जी हैं डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, यानी कि राहुल गांधी के बाद डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये इनकी शादी होती है 2013 में एलिजाबेथ कॉलबर्न नाम की एक युवती से। ये एलिजाबेथ कॉलबर्न पूर्व में आईएसआई समर्थित अल तौकीर शेख हैं, इनके साथ काम कर चुकी हैं। ये अल तौकीर शेख इनके पीएचडी के गाइड थे। ये और काम कर चुकी हैं सेनेटर टॉम उथल से, जो नीचे आप देख सकते हैं। ये मेंबर थे यूएस सेनेट के जो खुफिया विभाग से संबंधित था और ये जॉर्ज सोरोस से बहुत नजदीकी संबंध है इनके। एलिजाबेथ कॉलबर्न की जो भाभी हैं उनका नाम है सुसान डेलबॉस। ये कैरिटास नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं जो भारत में धर्मांतरण करने के लिए इन पे काफी आक्षेप लगता है और पूरे विश्व में धर्मांतरण में ये लगी हैं। ये सारे फंड इनको यूएस एड से मिलते हैं, जिसको अभी ट्रंप प्रशासन ने बैन किया, जो कि डीप स्टेट का एक हिस्सा है। गौरव गोगोई को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लिस्टेड नेता की तरह लिस्ट किया गया था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी टोटल फंडिंग यूएस एड से मिलते रही है। वो एक कहावत है ना, एक शेर है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि गौरव गोगोई जब 2013 में इनसे शादी के बाद एलिजाबेथ कॉलबर्न की शादी के बाद 2014 में गौरव गोगोई को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। जो नेपोटिस्ट इल्जाम हम लगाते हैं भाई भतीजावाद परिवारवाद, तो 13 में शादी होती है, 14 में इनको टिकट मिल जाता है, 15-14 में ये एमपी बन जाते हैं। 2015 में इनको पाकिस्तान हाई कमिश्नर इनवाइट करते हैं अब्दुल बाशिद साहब, एक फर्स्ट टर्म एमपी को, जो कि ना की मेंबर है एक्सटर्नल अफेयर्स पैनल में या डिफेंस के पैनल में। इनको अपने स्टार्टअप के साथ जो पॉलिसी फॉर यूपी उसके लिए इनवाइट किया था। ये 40 से 50 लोगों को लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में जाते हैं। ये उसकी तस्वीर है और जाने के पहले ना इन्होंने होम गृह मंत्रालय से, ना ही किसी संबंधित मंत्रालय से, ना लोकसभा के स्पीकर से किसी से इजाजत नहीं ली कि ये क्या करने वहां जा रहे हैं। और ये उस वक्त की घटना है जब भारत सरकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन पे आक्षेप लगाया था कि वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम में इंटरफेयर कर रहे हैं, जमहूरियत वगैरह के साथ पाकिस्तानी कंसुलेटिव मीटिंग की। ये मिलके आते हैं पाकिस्तान के कंसुलेट से और इनके मिलके आने के बाद इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदू पेपर में एक आर्टिकल छापा जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ दुराचार करने का आरोप लगाया गया। अब 2-3 सवाल उठते हैं कि पाकिस्तानी कंसुलेट से मिलने के बाद इन्होंने लोकसभा में जितने सवाल उठाए जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, वो भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे ये सवाल थे कि भारत के कोस्ट लाइन मैरीटाइम सिक्योरिटी की स्थिति क्या है, भारत में कोस्ट लाइन पे कितने रडार लगाए हुए हैं और हम कितने रडार लगाना चाह रहे हैं, क्या कोई प्रपोजल है कि नेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी करे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं सर्विलेंस और अपग्रेडिंग और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कोस्टल सिक्योरिटी की। ये सवाल पाकिस्तानी एम्बेसी से मिलने के बाद लोकसभा में उठाना और इसके जवाब लेना, ये क्या इंगित करता है, ये जानकारी ये किसको दे रहे हैं? देखिए, विषय गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन से मिलने के बाद क्या इन्होंने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी कि क्या क्या डिस्कशन हुआ था? नहीं। इनकी शादी होती है 2013 में। क्या इनको पता था कि इनकी पत्नी पहले पूर्व में आईएसआई के साथ काम कर चुकी हैं? अली तौकीर शेख पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के उस वाइस चेयरमैन थे, उनके साथ काम कर चुकी हैं। क्या इनको पता था? और ये जानते हुए भी इन्होंने शादी की। एलिजाबेथ कॉलबर्न
शादी के 8 साल बाद भारत की नागरिकता इन्होंने नहीं ली। क्यों? हमारे भारत सरकार में नियम है कि कोई भी अधिकारी अगर किसी विदेशी से शादी करता है तो 6 महीने के अंदर उसको नागरिकता लेनी अनिवार्य है। इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बीवी होकर इन्होंने नागरिकता क्यों नहीं ली? ये सिमिलर केस है सोनिया गांधी वाला कि राजीव गांधी से शादी होने के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी ने 15 वर्ष तक इटालियन नागरिकता अपनी बरकरार रखी। ये लोग क्या सुपर सिटीजन हैं? क्या इनको ऐसा करना चाहिए? देखिए, बिंदुओं को जोड़ना यहाँ पे मुख्य अवलोकन है। हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएसएड, आईएसआई और कैथोलिक मिशनरी जितने हैं, इन लोग की संलिप्तता भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में धर्मांतरण, और चूंकि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो अपनी रणनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के कारण राजनीतिक हितों का केंद्र रही है, और यहां पे ये लोग कभी उतने सफल नहीं हो पाए। तो क्या ये स्ट्रैटेजिक मैरिज थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जानते बूझते आप ये सब काम कर रहे हैं।